हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का सेशन है वो फंक्शन का 7th सेशन है। इसके पहले 6 अलग अलग सेशन हो चुके हैं। हमेशा की तरह हम हर सेशन में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इटरेटिव फंक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इटरेटिव फंक्शन जो है, ये क्या होता है सर, ये कैसे दिखता है कि जैसे आप मल्टीपल टाइम अगर किसी फंक्शन पर एक फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो, जैसे एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये आपका इटरेटिव फंक्शन हो गया। ठीक है ना। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह आपको दिखता होगा, बट यहाँ पर एक ही फंक्शन को हम बार बार ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ जी एक्स है ना। यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स ये चलता रहता है। तो ये मल्टीपल टाइम ऑपरेट हो रहा होगा, इसलिए अपन इसको इटरेटिव फंक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1 फाइंड f4 3। इसका मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शन कितनी बार ऑपरेट हुआ, 1 2 3 4, 4 बार ऑपरेट हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। कभी कभी आपको इस तरह से लिखा भी होता है कि एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ n-1 x। इस तरह से आपको ये गिवन भी रहेगा कि इसका मतलब क्या है, ऑपरेट कैसे करना है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ समझना ये है कि अगर हम इसको 4 बार ऑपरेट करेंगे तो ये बड़ा, क्योंकि एक्स के फॉर्म में है तो ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि भैया पहले तो हमारे पास जो एफ एक्स है ना, उसमें हमें एक्स की जगह 3 पुट करना है। तो ऐसा करने पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारा इनपुट हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये जो ट्रीट होगा ये एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो फिर से एफ एक्स में जाएगा, फिर जो आएगा वो हमारा इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो ये भी एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट होगा। तो जो भी इनपुट है वो एक्स की जगह पुट कर देना। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो इसके लिए इनपुट का काम करेगी। तो यहाँ जो इनपुट है उसको फिर यहाँ पर एफ एक्स वाले में एक्स की जगह पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पर एक तरीका ये है कि आपको एफ ऑफ 4 एक्स निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ एक्स। ये आपको नहीं करना है ऐसे, आपको इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो स्मार्ट अप्रोच है, बट आप पहले इसको समझ लो कि ये ऑपरेट कैसे हो रहा है। तो एफ ऑफ 4 एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा क्या है, 3x-1। तो ये हो गया एफ ऑफ 3, मतलब F3। और यहाँ पर आ जाएगा सर 3x-1। अब F3 को लिख सकता हूँ F2। यहाँ पर हो गया एफ ऑफ 3x-1। अब यहाँ पर ये एज ए इनपुट काम करेगा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा f²। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 टाइम्स ऑफ ये इनपुट है आपका 3x-1। और यहाँ पर -1 हो रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा सर आपको, f²। ये आ जाएगा सर आपका कितना, 9x और -4, ये आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f इंटू एफ ऑफ 9x-4, है ना। इंटू नहीं, एफ ऑफ एफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये एज ए इनपुट जाएगा यहाँ पर। तो ये कैसे ओपन होगा सर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जाएगा 3x की जगह जाएगा 9x-4, फिर यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये बन जाएगा सर 27x-13। अब ये एफ ऑफ एक्स में एज ए इनपुट जाएगा इधर। तो ये कैसे ओपन होगा सर, ये ओपन होगा 3 टाइम्स ऑफ 27x-13 -1। तो ये आ जाएगा सर कितना, 81x-40। तो ये आ गया आपका f4x। अब यहाँ पर अगर आपको f4x में x की जगह 3 रख दें तो ये हो जाएगा सर 81 इंटू 3 -40, यानी कि 3 1 3, 3 8 24 -40। सॉल्व करने पे आएगा सर 203। ये आपका आंसर आएगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो आपके मन में आ रहा होगा अरे बाप रे, ये कैसे होगा,
अरे यार ये कैसे करेंगे अपन, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ, देखो मैं आपको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ थ्री। तो आप पहले x की जगह थ्री पुट कर सकते हो, तो ये f3 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर जब आप थ्री पुट करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर f ऑफ x की तरह ट्रीट करेगा। तो वहां पर फिर आपको fx के पास जाना है और बोलना है कि मेरा इनपुट अब ये है। इनपुट हर बार चेंज होता जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये fx इज इक्वल टू लिखा मैंने 3x-1। अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूं तो ये बनेगा सर 3 × 3 - 1 यानी कि 8। अब ये मेरा इनपुट हो गया। तो दूसरी बार जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इस पे फिर से फंक्शन ऑपरेट कर दिया तो ये एफ स्क्वायर बन जाएगा, और इनपुट क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो अभी बन जाएगा 3 × 8 - 1, तो ये बन जाएगा 24 - 1 यानी कि 23। अब ये इनपुट बन जाएगा। फिर से फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो ये एफ क्यूब हो जाएगा, एफ क्यूब हो जाएगा। तो इस बार इनपुट आपका 23 है, याद रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 23 - 1, तो ये 69 - 1 यानी 68 हो जाएगा। अब ये इनपुट हो गया। यहाँ पर इसको पुट करेंगे एज ए इनपुट फंक्शन में, 3 × 68 - 1, तो ये 3 8 ज़ा 24, और ये आपका आ जाएगा 180 यानी कि 204 -1 203। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो रिजल्ट तो वहां भी 203 आया था, रिजल्ट तो यहाँ भी 203 आया। बट यहाँ पर अप्रोच आपकी अलग है, यहाँ पर टाइम आपको कम लग रहा है, और यहाँ पर आप इरिटेट नहीं हो रहे हो। इटरेटिव फंक्शन है बट आप इरिटेट नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ समझना ये है, आपको यहाँ समझना ये है कि भैया पहले तो एफ एक्स में जो भी इनपुट यहाँ पर दिया वो पुट करके ये निकाल लो। अब जब दूसरी बार फंक्शन ऑपरेट करोगे तो ये एफ स्क्वायर होगा, फिर ऑपरेट करोगे एफ क्यूब होगा, फिर ऑपरेट करोगे एफ फोर होगा। और हर बार जो इनपुट होगा वो हर बार जो इनपुट होगा वो पहले वाले के आउटपुट के बराबर होगा, पहले वाले के आउटपुट के बराबर होगा। इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हो, इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, और इसमें अपन वो शॉर्टकट लगाते हैं कि भैया एफ एक्स जो है वो 3x - 2 है। आपको f5x की वैल्यू चाहिए, f5x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर x की जगह हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने बोला सर यहाँ पर अगर हम यहाँ 2 कर लो, चलो है ना 2 कर लो, तो यहाँ पर अपन 2 मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर f2 निकालोगे तो f2 कितना होगा सर, 3 × 2 - 2 यानी कि 6 - 2 यानी कि 4। अगर मैं यहाँ पर फिर से ऑपरेट करूंगा तो ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अब इनपुट 4 होगा। तो यहाँ पर आएगा सर 3 × 4 - 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। अब आपका इनपुट ये होगा, और यहाँ पर फिर से ऑपरेट करेंगे तो ये एफ क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 × 10 - 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इनपुट ये हो जाएगा, तो F4 ये आ जाएगा सर 28। तो ये 3 × 28 - 2 हो जाएगा। 60 और 24 84, 84 में से 2 गया 82। एक बार फिर से ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर इनपुट ये हो जाएगा 82। तो ये हो जाएगा सर 3 × 82 - 2, तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 -2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 244, 244। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको f4x निकालना होता तो आपको मालूम है क्या करना है, बट यहाँ पर f23x निकालना है। f23 मतलब ये तो बहुत पेनफुल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही तकलीफ दे हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न होने वाला है। तो उस पैटर्न को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने बोला सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे यानी f2x निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें इसको इनपुट रखेंगे। तो इसको इनपुट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, x - 1 अपॉन x+1 - 1, x - 1 अपॉन x+1 +1।
तो इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, दोनों का बेस सेम होगा, दोनों का बेस सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ से हमारा x कैंसिल होगा तो ये माइनस टू बनेगा, यहाँ से हमारा वन कैंसिल होगा तो ये हमें टू एक्स दिखाई देगा, तो ये माइनस का वन बाय एक्स आ गया। फिर से अगर हम इस पे फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे फंक्शन को तो ये f3 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा इनपुट होगा इस फंक्शन के लिए, तो हम यहाँ पर वन अपॉन एक्स विद नेगेटिव साइन माइनस वन, और यहाँ पर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, माइनस एक्स, ये हो जाएगा सर माइनस वन, ये हो जाएगा सर प्लस एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स। माइनस अपन ने बैलेंस कर दिया। अब इस पर अगर फिर से ऑपरेट करेंगे फंक्शन को तो ये एफ फोर एक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, x की जगह पुट करेंगे x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन, और x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर x प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स, दोनों का बेस सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वन जाएगा, यहाँ से आपका x जाएगा, ऊपर जो आएगा वो 2x आएगा, नीचे जो आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो पहली बात तो ये जो आपका f4x था इसकी वैल्यू आपकी x आ गई है, f4x था ये आपका x आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपका कोई ऐसा कोई बड़ी वैल्यू मांग ले, है ना, कोई बड़ी वैल्यू मांग ले, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिल चल रही होगी। तो वो साइकिल कहाँ पर आके रुकेगी वो कैसे पता चलेगा, तो जैसे आपने f1x निकाला, f2x निकाला, ठीक है, f3x निकाला, f4x निकाला, अब आपका यहाँ पर इनपुट कितना है, x है। तो जब आप f5x निकालोगे तो आप इनपुट ये रखोगे, अगर आप इसमें इनपुट ये रखोगे तो ये तो एज इट इज ही दिखाएगा ना, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये तो फिर से क्या आ गया, ये f1 x के बराबर आ गया, आ गया। तो इसका मतलब इसकी साइकिल कितनी है, इसकी साइकिल कितनी है, मैंने कहा साइकिल उसको बोलना जहां पर आपको x मिल रहा है। मैंने कहा मुझे x यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, चार है, इसका मतलब इसकी साइकिल कितनी है सर, चार है। इसकी साइकिल कितनी है सर, चार है। अच्छा, अगर ये साइकिल मुझे पता है तो इससे होगा क्या सर, अगर मुझे साइकिल पता है तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जैसे यहाँ पर आपका f23x मांगा है, तो आप इस 23 को इस 4 से डिवाइड कर दो, इस 23 को 4 से डिवाइड कर दो, और देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 20 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आप देखो 1 2 और 3, इस वाले को उठा लो, और इस वाले के टाइम पे आपका फंक्शन कितना था, ये था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि ये f3x के बराबर होगा, और ये बराबर होगा x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स के। इस तरह से इसको ट्रीट करना है, इस तरह से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। बात समझ में आएगी, थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी, बट पेशेंस रखो, क्योंकि इस टाइप के सवाल अगर बाई चांस अचानक से आ गए तो वहां पर आप फैल जाओगे और एकदम से आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल समथिंग दिया है, अगर f4 f5 x तक मांगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो बड़ी वैल्यू मांग ले, जैसे यहाँ पर बड़ी वैल्यू मांग रहा था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई साइकिल होगी। तो हमने f1x f2x f3x f4x तक गए, जैसे ही मुझे x मिला तो जिस वैल्यू पर मुझे मिल रहा है इसका मतलब मेरा साइकिल कितना है, चार का है। तो अगर बड़ी वैल्यू मांग रहा है तो वो जो पावर है उसको चार से डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर बच रहा है वो जितना भी बच रहा होगा उस वाली पावर पे चले जाओ। जैसे यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो यहाँ पर थ्री दिख रहा है तो थ्री वाले पे चले जाओ। और सर अगर रिमाइंडर जीरो बचे तो मैंने कहा लास्ट वाले पे चले जाना, लास्ट वाले पे चले जाना। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे ये सवाल आ गया आपके पास, ये सवाल आ गया, इसमें बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स, आपसे बोला f25x और f30x निकालो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ साइकिल कुछ ना कुछ होगी। तो मैंने यहाँ पर बोला सर एफ एक्स जो है ना वो एक्चुअली में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको, हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो ये, या इसको हम ये भी लिख के रख लेते हैं, ये हो गया। अगर हम इस पे फिर से फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो ये f2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, ये इनपुट पुट कर देंगे,
ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आपका कितना, यहाँ पर लिखूंगा कितना कि भाई मेरा जो फंक्शन है वो तो ये है, ठीक है, उसमें मैं इनपुट क्या पुट करूंगा, ये पुट कर दूंगा x की जगह। तो मैं लिखूंगा 1 - 1 अपॉन x की जगह क्या पुट करूंगा, x - 1 अपॉन x। तो ये बेसिकली 1 - x अपॉन x - 1। सॉल्व करने पे क्या आएगा सर, x - 1 - x अपॉन x - 1। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -1 अपॉन x - 1 या 1 अपॉन 1 - x। माइनस एन को अपन ने बैलेंस कर दिया। अब ये मेरा इनपुट होगा, जब मैं f3x निकालूंगा तो यहाँ पर इस फंक्शन में ये इनपुट पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर 1 - 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 1/1 - x। तो ये तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, ऊपर आ जाएगा 1 - x। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 माइनस प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा x। आपका x आ चुका है सर, आपका x आ चुका है। अगर x आ चुका है इसका मतलब इसकी साइकिल कितनी है, 3 की है। तो साइकिल कितनी है सर, 3 की है। अगर साइकिल 3 की है तो उसने क्या मांगा था सर, 25 वाला मांगा था। तो 25 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 से 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आपको f1x देखना है। और अगर f30x मांग रहा था, तो अगर आप 30 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि आपको साइकिल का आखिरी टर्म देखना है, यानी कि f3 देखना है। तो ये आपका f3x के बराबर होगा। अब f1x जो है वो ये था, 1 - 1/x, और f3x जो था वो ये था x। तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर भाई, क्लियर्स है। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि x इज ए रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कि जब x नेगेटिव या 0 होगा तो ये फंक्शन यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। ऑल्सो एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एन माइनस वन एक्स, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज f3, एफ स्क्वायर माइनस 3 एफ क्यूब 3 प्लस एफ पे पावर 4 ऑफ -3, ये आपको चाहिए। तो आप पहले ये समझो कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार एफ एक्स जो है ना, वो या तो 1/x होगा, या तो वो 1/x+1 होगा। ये कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। ये कब होगा, जब x नेगेटिव या 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख के रख लो। अब आपको चाहिए क्या, f3 चाहिए। तो आप f3 के पास जाओगे और आप बोलोगे भैया इनपुट तुम पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो इसका मतलब हम यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया हमारा x की जगह 3 पुट कर दो। तो ये हमारे पास f3 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इस पे एफ क्यूब 3 की बात करें, एफ क्यूब 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ क्यूब 3 की बात करें तो ये क्या है सर, ये आपका एफ स्क्वायर इंटू एफ थ्री है। अब मुझे मालूम है एफ थ्री जो है वो 1/3 है, तो ये एफ स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1/3। अब यहाँ पर एफ एक्स में एक्स जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो यानी कि हम ये वाला यूज करने वाले हैं, ये वाला यूज करने वाले हैं। इसका मतलब इस हिसाब से यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका एफ ऑफ 1/3 इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो 3 बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। फिर हम बात करें एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 तो 1/3 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 1/3 आ जाएगा। तो ये मेरे पीछे जा रहा होगा, तो हम इसको पहले से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, रिसाइज कर लेते हैं इसको, ये हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो भैया यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं थी, एफ थ्री आपने निकाल लिया था। एफ क्यूब 3 के लिए हमने क्या लिखा, एफ स्क्वायर इंटू एफ थ्री। एफ थ्री की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/3 थी, वो पुट कर दी। अब एफ स्क्वायर 1/3 को लिखा एफ इंटू एफ ऑफ 1/3। एफ 1/3 में जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जब एक्स की जगह 1/3 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में, तो वो 3 बन जाएगा। अब एफ थ्री 1/3 हमें पहले से ही पता था। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है सर, 1/3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 1/3। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एफ स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एफ स्क्वायर -3 निकालना है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखा सर, इसको लिखा एफ ऑफ -3। अब यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर जो इनपुट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब इस केस में आ गया अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ पर ये फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/x की जगह -3 + 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ
1/2 विथ नेगेटिव साइन, तो एफ ऑफ -2 आ गया। अब एफ ऑफ -2 में हमारा जो इनपुट है वो फिर से नेगेटिव है, तो फिर से हम यहाँ चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/1/2 विथ नेगेटिव साइन +1। तो यहाँ से आएगा 1/1/2 विच इज इक्वल टू कितना, 2। यानी एफ स्क्वायर ऑफ -3 की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, F4 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बोलेंगे सर F4 जो है -3, वो जो बराबर होगा वो होगा सर F3, या आप इसको ऐसे लिख लो अपने सहूलियत के लिए कि F स्क्वायर -3 लिख सकते हो। अब F² -3 किलो 2 है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका 2। और यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप f ऑफ 2। तो यहाँ पर इनपुट पॉजिटिव है, ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो यहाँ से आएगा आपका कितना, 1/2। ठीक है, आप यहाँ पर पुट कर दोगे इस वाले में, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो चीज़ आ रही है ये 2 आ रही है। तो आपको इनका क्या करना है सर, सम निकालना है। 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, ये 2/3 होगा, ये आ जाएगा सर 14/3। 14/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसको मैं बहुत और छोटा करने की कोशिश करूंगा, मतलब इसको और डेप्थ बताने की कोशिश करूंगा, तो ये और कंफ्यूज आपको कर देगा। ठीक है, तो आप इसको समझो कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भैया जैसे F4 था और मेरे पास F2 है मेरे पास, तो मैंने F2 पे तोड़ लिया, है ना। अब आप बोलो सर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, है ना, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, तो बोला अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने इसको तोड़ लिया। इसकी वैल्यू कितनी है सर, 2 है, इसको तोड़ेंगे तो F कर देंगे। अब यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी है सर, F2 यानी 2 पॉजिटिव है, यानी पहला वाला फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये इनपुट हो गया। अब ये फिर भी पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल आएगा। आप ऐसे याद रखना, अगर आपका इनपुट पॉजिटिव है तो जो भी आप इनपुट पुट कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल रिजल्ट आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर f(x) जो है वो 1/x आ रहा है, कब आ रहा है, जब x पॉजिटिव है। तो आप जब इनपुट पुट कर रहे हो और वो पॉजिटिव है, तो जो भी इनपुट आप पुट कर रहे हो आंसर उसका रेसिप्रोकल आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि F2 पुट किया तो आंसर कितना आएगा, F1/2 आएगा। जब आपने F1/2 पुट किया तो उसका रेसिप्रोकल कितना है, 2 आएगा। इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी सोच सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करके बताइए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करके वहाँ भी अपने डाउट पोस्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।